नमस्कार दोस्तों, मैं सब्यसाची बैनर्जी फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरा चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। आज हम लोग बात करेंगे फिश ट्रीटमेंट का। जो वीडियो मैं आपसे वायदा किया था निकालूंगा, उसका फर्स्ट वीडियो के बारे में। ये जो वीडियो है ये बेसिकली जो बेसिक फिजियोलॉजिकल आर्किटेक्चर होता है एक फिश का, उसके बारे में है। अगर आप किसी भी चीज़ का, बीमारी का इलाज करना चाह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे होता है कि उस फिजिकल आर्किटेक्चर है उसको अच्छे तरह से जानना। अगर आप सही तरह से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फिश का बॉडी स्ट्रक्चर या फिर फिश का बॉडी किस तरह से काम करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप फिश का ट्रीटमेंट उतनी अच्छा तरह से नहीं कर पाएंगे। एक टाइप का बीमारी फिशेस में नहीं होते हैं, बहुत सारे टाइप का बीमारी होते हैं मछलियों में। तो सारे बीमारियों के बारे में हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन पहला हम लोग एक मछली का जो शारीरिक गठन है कैसा होता है और पानी में रहते हुए उसे किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जिसके वजह से इसका डेथ हो सकता है, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा दरख्वास्त है हर एक विजिटर से कि ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, ताकि जब आपका फ़िश को कोई बीमारी होगा तो आपको ये डायग्नोज करने में बहुत आसानी होगा और उसके मुताबिक आप अपने फिशेस को ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा बहुत लंबे समय तक अगर आपका बॉडी का कोई भी हिस्सा या फिर कोई भी लिविंग क्रिएचर को आप पानी के अंदर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी उसके अंदर चला जाता है। ये जो टोटल मेथोडोलॉजी है इसको एक नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन होता है ज़्यादातर 3 वजह से। 3 टाइप का सल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जगह का कोई भी किसी भी तरह का अगर पानी है तो वो पानी इस 3 तरह का सल्यूशन का एक तरह का होगा ही होगा। या तो आइसोटोनिक होगा, या फिर हाइपोटोनिक होगा, या फिर हाइपरटोनिक होगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इस वीडियो में मुझे बहुत सारे तकनीकी बातें करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे, जैसे कि आप जानते हैं, अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो तकनीकी बातें जानना ही पड़ेगा। ये जानने से आपको अपना फ़िश कीपिंग हॉबी में और ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा ये तकनीकी बातें को समझने का कोशिश कीजिए। मैं जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो फ़िश का बॉडी स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोगों को 3 टाइप का सॉल्यूशन का बारे में जानना पड़ेगा, जो है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब क्या है ये सॉल्यूशन? जैसा मैं कह रहा था कि कहीं पानी ले आ रहे हैं तो उसमें 3 तरह का सॉल्यूशन का एक तरह का ये होगा। अब हाइपोटोनिक किसको कहा जाता है? अब देखिए, पानी जो होता है, पानी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ मिनरल मिला हुआ रहता है, जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। ये मिनरल्स जो है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन पानी के तुलना में बहुत कम है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक। उसके बाद जो आता है उसको कहते हैं आइसोटोनिक, जहाँ पे जितना परिमाण आपका मिनरल्स है उसी परिमाण सेम इक्वल वॉल्यूम का पानी रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। और उसके बाद जो आता है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हो गया जैसे कि वहाँ पे मिनरल्स का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा रहेगा वाटर वॉल्यूम के कंपैरिजन में। अभी इस चीज़ को डाल के हम लोग बात करेंगे कि एक मछली की ज़िंदगी में ये कैसे काम करता है। 3 टाइप का मैंने पानी आप लोगों को बताया, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए मैं बताऊँगा फ्रेश वाटर एक्वेरियम जो होता है। फ्रेश वाटर एक्वेरियम में यूजुअली मिनरल्स का परिमाण बहुत कम होता है पानी के तुलना में, तो इसीलिए ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अगर आप आइसोटोनिक पूछना चाहेंगे तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो गया, मतलब जहाँ के एक ऐसा पानी जिसमें जितना मिनरल्स है उतना ही सेम टू सेम वाटर वॉल्यूम है। हालांकि ये मिलता नहीं है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। और तीसरा टाइप का जो मैं कह रहा था हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब हो गया समंदर का पानी जो कि सॉल्ट वाटर है, मरीन टैंक है। तो उसमें जो मिनरल्स है, मिनरल्स का परिमाण बहुत ज़्यादा होता है वाटर वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो ये 3 जो टाइप का सॉल्यूशन मैंने बताया वाटर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन एक मछली के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने पहले आपसे पूछा था कि कोई भी लिविंग क्रिएचर को अगर आप पानी में रख देते हैं तो थोड़ा देर बाद देखेंगे
कि पानी उसके अंदर चला जाता है। अब कैसे जाता है, इसी को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस। अब क्या होता है कि पानी के जो छोटे छोटे अणु हैं, ये अणु हमेशा घूमती रहती है, इधर उधर ब्राउनियन मोशन लेके घूमती रहती है। और कोई भी मेम्ब्रेन हो या आप मछली का स्किन पकड़ लीजिए या फिर मछली का जो स्केल्स होते हैं उसको ले लीजिए, उसके अंदर से ये आराम से जा आ सकते हैं, क्योंकि ये जो स्केल्स है या स्किन्स है, ये एक सेल के अलावा और कुछ नहीं है, एक छोटा सेल है। छोटा छोटा ऐसा हज़ारों करोड़ों सेल मिलके एक मछली बनता है, जैसे हम लोगों का, इंसानों का बॉडी बनता है, तो उसी तरह से ये सेल बनते हैं। अब क्या होता है कि आप कोई भी लिविंग क्रिएचर का सेल को देखेंगे तो वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा रहता है। ये वाटर का कंसंट्रेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके उस सेल के अंदर पानी जाएगा या उस सेल से पानी निकल के बाहर के एनवायरनमेंट में जाएगा। तो जो फिश है, फिश यूजुअली पानी के अंदर ही रहते हैं। तो जो फ्रेश वाटर का फिश है, क्योंकि हम लोग फ्रेश वाटर एक्वेरियम की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मछली है, मछली का शरीर के अंदर हमेशा पानी चला जाने का कोशिश करता है और आपके मछलियों को हमेशा इसके अलावा इसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो अपना बॉडी का कंसंट्रेशन, बॉडी का सेल का जो कंसंट्रेशन है, इस तरह से बनाना पड़ता है ताकि हमेशा उसके अंदर जितना पानी है उससे कम रहे। तो जितना ज़्यादा आपका पानी अंदर चला जाएगा, उतना बॉडी का जो सॉल्ट है या फिर जो मिनरल है जो हम लोगों को चाहिए, या फिर जो कोई भी लिविंग क्रिएचर्स को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो ये मिनरल्स का परिमाण बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से एक फ्रेश वाटर फिश, उसका बॉडी का जो वेट होता है उसका 20% यूरिन के हिसाब से बॉडी से निकाल देते हैं, जिसके वजह से जो शरीर में एक्स्ट्रा पानी जाता है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो इसी वजह से एक फ़िश अपने आप को लाइव रखती है, क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के वजह से वो अपना बॉडी में जो सॉल्ट कंटेंट है और जो वाटर कंटेंट है, दोनों को बैलेंस कर पाती है। तो इसी तरह से ये चलता है। अभी चलिए जानते हैं कि जैसे मैंने कहा था ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट में किस तरह से काम में आता है, या फिर एक मछली को जो बीमारी होती है, ये बीमारी में ये कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो मान लीजिए ऐसा एक फ़िश है जिसका किडनी ख़राब हो चुका है। किडनी एक मछली की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा यूरिनेट करती है मछलियाँ, और वो भी सॉल्ट लेवल कम करके। कैसे कम करते हैं, क्योंकि जैसे पानी फ़िश के सेल के अंदर जाता है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो यूरिनेट करके निकालने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो यूरिनेट जब ये करते हैं तो उसके बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है वो सॉल्ट भी चला जाने का एक चांसेस रहता है। इसी के वजह से फिशेस का जो गिल्स है या फिर बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट है जहाँ से पानी निकल सकता है, या फिर यूरिनेट करके या किसी भी तरह से पानी को निकाल सकते हैं, वहाँ पे यूजुअली एक ऐसा प्रक्रिया काम करती है जो इंटरनल एंजाइम के वजह से फिशेस कर सकती है कि जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसके वजह से जो सॉल्ट है वो बॉडी के अंदर रह जाता है और पानी जो है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। तो जिसके वजह से फिश अपना शरीर में सॉल्ट और वाटर का कंसेंट्रेशन लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसीजर अगर नहीं होता है ठीक तरह से, तो फिर फिशेस को एक बीमारी हो सकती है। ये बीमारी क्या होती है, जैसे कि ब्लोटिंगनेस हो गया। आप कभी कभी देखेंगे आपका फ़िश खाना नहीं खा रहा है, स्केल का कलर धीरे धीरे चला जा रहा है। आपका फिशेस का जो बॉडी है, स्पेशली जो स्टोमक पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, मतलब सूजन जैसा हो जाएगा। और धीरे धीरे ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि कभी कभी उसका जो स्टोमक है वो बस्ट भी कर सकता है। तो ये पूरा जो होता है एक और सिर्फ एक रीज़न के वजह से होता है, ये है किडनी डैमेज। अगर आपका फिशेस का किसी तरह से भी किडनी डैमेज है और ब्लोटिंग अगर आपका फिशेस में आ रहा है, ब्लोटिंग का बीमारी, तो दोस्तों आप चाहे किसी भी तरह का इलाज कर लीजिए, लेकिन आपके फिश को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपका फ़िश कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे ही पानी के अंदर है, फिर भी आपका फिशेस को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ज़्यादातर एनर्जी ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस में ही ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अगर आपका फिशेस का किडनी डैमेज है और वो किसी वजह से अगर स्ट्रेस्ड है,
तो उसके पास इतना एनर्जी बचा हुआ नहीं रहता है कि वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को ठीक तरह से एडजस्ट कर पाए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो है आपके फिशेस के शरीर के अंदर चला जाता है और उसके बाद उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो सेल के अंदर जाता रहता है और धीरे धीरे करके उसका जो स्टोमक है स्वेलिंग होना चालू हो जाता है और फिर एक टाइम पे वो कंट्रोल से पूरा तरह से बाहर हो जाता है और जिसके वजह से स्टोमक फट जाती है। तो इस तरह से आपका फिशेस का डेथ हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी बिना आयोडीन का जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को आपका पानी में डालिए, कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना पानी मछली के शरीर के अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा और जितना आपका फिशेस को स्ट्रेस कम देंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका फिश फिर भी बच सकता है। लेकिन अगर उसका किडनी डैमेज हो गया है किसी वजह से तो दोस्तों ये फ़िश को बचाना फिर मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं बोलूँगा 95% चांसेस है कि आप उस फिश को बचा नहीं पाएंगे। बेहतर यही रहेगा कि आप उस फिश को दूसरे कहीं जगह पे हटा लीजिए। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि किडनी डैमेज आपका फिशेस का हो सकता है किसी इंटरनल पैरासाइट के वजह से या फिर किसी भी तरह का वायरस के वजह से। अगर आप उस फिश को नहीं हटाएंगे तो जो बाकी सारे फिशेस हैं उसमें भी सेम काइंड का बीमारी आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों यही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ज़रूर बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियोस निकालूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट्स करना मत भूलिए। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स पे कुछ पूछिए। अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पे दिया रहेगा, आप वहाँ पे जाके मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। तो और एक बार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।